तो आप सभी का मैं इस अपने नेटसर्फ के बिजनेस ओपनिंग प्रोग्राम में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग सुरक्षित हैं। दोस्तों, जैसे कि आपका यहां वेलकम किया जा रहा है, इस बार मैंने बुजुर्गों नहीं यंग लोगों को यहां पे रखा है। दोस्तों, अगर भारत की पॉपुलेशन की बात करूं तो 73% लोग भारत में यंग हैं, मतलब 45 से कम के हैं। अब आप देखो कि 73 में आते हो कि आप किस में आते हो। और इन सभी के लिए ये पूरा सिस्टम क्या है कि जब हम लोग जन्म लेते हैं ना, जिस दिन जन्म लेते हैं और जब मृत्यु तक पहुंचते हैं, मतलब जन्म लेने से लेके मृत्यु तक पहुंचने तक, हम इस जीवन में हमें धन की आवश्यकता होती है, हमें पैसों की आवश्यकता होती है। और हर समय दिन में, मतलब ये बोलते हैं ना, पैसा भगवान नहीं होता, पर पैसा किसी भगवान से कम भी नहीं होता। जिसके हाथ में पैसा है, जिसके हाथ में धन है, उसको उसकी अच्छी बुरी बातें भी आपको अच्छी लगेंगी। लेकिन अगर जिसके पास कितना भी ज्ञान हो जाए, कितनी भी मेहनत कर रहा हो, लेकिन उसकी कोई औकात और कोई क्षमता नहीं होती है। परिवार में भी देखो, अगर दो परिवार में दो भाई है, एक ज्यादा कमाता है एक कम कमाता है, माँ बाप भी कंपेयर करने लगे हैं आजकल के इस कलयुग में, जो पहले नहीं होता था। अब अगर ये देखा जाए कि धन कैसे कमाया जाए और धन आप कैसे कमाते हो, तो सब लोग कुछ ना कुछ करते हैं। कोई सर्विस करता है, कोई बिजनेस करता है और कोई फार्मिंग करता है। इनका मूल उद्देश्य क्या होता है, क्यों करता है? क्योंकि ये अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा करना है। मतलब बेसिक जरूरतें क्या है? रोटी कपड़ा मकान आजकल बेसिक जरूरत नहीं रह गई है। जितनी भी चीजें हैं ना, जितनी भी चीजें हैं आजकल ना, इंटरनेट मोबाइल घूमना फिरना, ये सब बहुत ज्यादा भी बेसिक जरूरतों में आ गया है। दूसरी, आपके बच्चों का एजुकेशन। बच्चा नर्सरी से जिस दिन पढ़ने लगता है ना, उस दिन से पैसा लगने लगता है। और नर्सरी से लेके 12वीं तक आप लाखों रुपया खर्च करते हो उसकी अच्छी पढ़ाई के लिए। तो एजुकेशन के लिए भी आपको पैसा चाहिए और इसीलिए आप लोग काम करते हो अपने सपने पूरा करने के लिए। किसी के बहुत छोटे छोटे सपने होते हैं, कभी कभी किसी के बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं। ये जो ड्रीम होता है ना, इस ड्रीम को, किसी को अपना घर बनाने का सपना होता है, किसी को अपनी कार लेने का सपना होता है, किसी का विदेश यात्रा करने का सपना होता है। सपना तो सभी का होता है। जीवन में उतार और चढ़ाव हर आदमी के जीवन में आते हैं, लेकिन वो अपने सपनों से कभी कभी कंप्रोमाइज कर लेता है। हर चीज की जगह पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, मनी इज द इम्पोर्टेंट है। और ये पैसा जब इंपॉर्टेंट होता है ना, तो इस पैसे के लिए कई लोग पता नहीं क्या क्या नहीं करते हैं और किसी न किसी करते हैं। अपने आप से समझिए, क्या आप अपने आप से जो आप काम कर रहे हैं, क्या उससे आप सेटिस्फाइड है? क्या जो आप वर्क कर रहे हैं, क्या उससे सेटिस्फाइड है? क्या अपनी ग्रोथ से सेटिस्फाइड है? आप जरा सोचो, 5 साल पहले आप कहाँ थे और 5 साल बाद आज आप कहाँ पे हो? क्या आप अपने जीवन में, आपके डेवलपमेंट में, आपके ग्रोथ में आप सेटिस्फाइड हो? आज अगर आप वही कार्य कर रहे हो जो 5 साल पहले कर रहे थे, और आज वही चीजें जीवन शैली जी रहे हो जो 5 साल पहले जी रहे थे, तो कैसे डेवलपमेंट आप बोलोगे? किस चीज को डेवलपमेंट बोलोगे? हाँ, आपने लोन ले लिया, घर ले लिया, लोन ले लिया, कार ले ली, लोन ले ली, बाइक ले ली। अरे तब तक तो आप किसी के दूसरे के पैसों से कर रहे हो ना, आप इंडिपेंडेंट तो नहीं हो। आपको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। एक्स्ट्रा इनकम के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अभी देखिए, हम अगर बात करें तो जो हमारे एक्स्ट्रा इनकम होती है, आखिर वहां आती कहां से है? ठीक है, आखिर हम क्या करते हैं? हम अगर हमारी खरीदने की स्थिति, जैसे हमारे पास जब कुछ इनकम आता है तो हम कुछ ना कुछ बाजार में खरीदते हैं। अगर हम बात करें तो आप खरीदते कैसे हैं? आप अगर मान के चलिए, आपको टूथपेस्ट चाहिए, है ना, तो वो कहाँ खरीदेंगे? अगर आपको साबुन चाहिए, वो कहाँ खरीदेंगे? आपको दवाइयां चाहिए तो कहाँ खरीदेंगे? और जो ये आप प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो, जो आप अपने घर के, किराने के, मेडिकल के, कपड़ों के, इन सभी का परचेज कर रहे हो, ये दुकानदार से खरीद रहे हो। किससे खरीद रहे हो? किसी ना किसी दुकानदार से खरीद रहे हो। यहां समझिएगा, वह दुकानदार से आप खरीदते हो तो कौन यूजर, कौन माने अमीर बनता है, कौन रिच बनता है? शॉपकीपर या सेलर या आप? कौन कमा रहा है? यहां पे आप देखोगे, आप केवल खर्चा कर रहे हो, खर्चा कर रहे हो। आप महीने का सामान लेके खर्चा कर रहे हो, और कमा कौन रहा है? इनकम किसके पास आ रही है? दुकानदार के पास आ रही, कंपनी के पास आ रही है। आपको कुछ मिल रहा है क्या? आप तो पैसा लगाए, घर लेके आए। ऐसा कुछ सिस्टम हो कि आप खर्चा करो। मतलब आप अगर कोई भी सामान खरीद रहे हो तो उस दुकान से मत खरीदो जहां से आपकी इनकम ना हो। आप उस दुकान से खरीदोगे जहां से आपको इनकम हो, जहां आप अमीर बन जाओ। मतलब एक चीज आपका आखिरी में ये मान के चलो कि ऐसा सिस्टम,
ऐसा काम करना है जिसमें आपको खर्चा करना है और आपकी इनकम होगी। जहां आपको खर्चा कर रहे हो उस खर्चे से इनकम होगी, और आप बहुत सारे लोगों को खर्चा करवाओगे, उससे भी आपको इनकम होगी। मतलब हम दुकानदार को अमीर नहीं बनाएंगे, अपने खुद को अमीर बनाएंगे। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि आखिर ये पैसा दुकानदारों के पास माल कैसे आता है। तो सबसे पहले आप कहां से खरीदते हो? रिटेलर से। दुकानदार से प्रोडक्ट खरीदते हो। रिटेलर, बहुत सारे रिटेलर होलसेलर से प्रोडक्ट खरीदते हैं। यहाँ पे होलसेलर ने रिटेलर की चैन बना दी। उसके बाद बहुत सारे होलसेलर उस एरिया के डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट खरीदते हैं। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर उस एरिया के स्टॉकिस्ट से प्रोडक्ट खरीद रहे होते हैं, और स्टॉकिस्ट सीएनएफ एजेंट से खरीद रहा होता है। अभी आप जरा देखो, ये पूरा चैन है। यहां भी तो चैन है। एक सीएनएफ एजेंट बहुत सारे स्टॉकिस्ट रख लेता है, बहुत सारे स्टॉकिस्ट जो होते हैं वो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स रखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर में बहुत सारे होलसेलर होते हैं, होलसेलर के अंदर में बहुत सारे रिटेलर होते हैं, और हर रिटेलर के अंदर में बहुत सारे कंज्यूमर होते हैं जो उससे प्रोडक्ट खरीद रहे होते हैं। मतलब कंज्यूमर रिटेलर के पास जाता कैसे है? एडवर्टाइजमेंट में। यहां पे दिक्कत क्या आ रही है? ये वो कंज्यूमर के पास जाता नहीं बताने कि तुम मेरे दुकान में आके खरीदो। कंज्यूमर टीवी में, न्यूज में, पेपर में, या एक दूसरे से माउथ पब्लिसिटी से विज्ञापन देखता है, और वो विज्ञापन देख के कहा खरीदता है? रिटेलर के पास जाता है। मतलब 30 रुपए का सामान 100 रुपए में मिलता है, और जो 70 रुपया है ना, वो ये लोग कमा जाते हैं। मतलब जो चीज आप खरीद रहे हो ना, वो चीज 100 रुपए की नहीं है, उसमें 70 रुपया ये लोग ले जाते हैं, जिनका काम केवल एक प्रोडक्ट को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का काम रहेगा, डिलीवरी करने का काम रहेगा। अगर मैं बात करूं सोल्यूशन क्या है, ऐसा क्या किया जाए कि सीधे कंपनी से प्रोडक्ट लिया जाए, और ये जो 70% है ये हमारे या हमारी टीम के जेब में आए। तो जरा देखिए, ये है नेट सर्फ। मात्र एक ऐसी कंपनी है जो डायरेक्ट सेलिंग कर रही है, और ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में सबसे पहले जितने कंज्यूमर होंगे वह लाइफ लॉन्ग 25% का डिस्काउंट कमाएंगे, और एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी हर व्यक्ति को मिलेगा। तो ये सिस्टम मैं आपको समझाने वाला हूं कि ये सिस्टम ही आपको लेके जाएगा आगे, कि भैया लाइफ लॉन्ग बिजनेस अपॉर्चुनिटी, और मार्केट का जो प्रोडक्ट इस चैन के माध्यम से आ रहा है वो सीधे कंपनी से लेना चालू करते हैं, तो 25% कंज्यूमर को मिलता है। बाकी का जो बचा हुआ पैसा है, मतलब जो बाकी का 45% है, वो सब कुछ इन सब में बट जाता है, जो हम लोगों के टीम में बचता है, और हमें उसका पैसे से हमारी इनकम होती है। ये कौन करता है? ये नेटसर्फ है क्या? नेटसर्फ एक ऐसी कंपनी है जिसका पुणे बानेर में हेड ऑफिस है, और यह पुणे बानेर में 150 करोड़ का तो कंपनी का स्वयं का ऑफिस है। बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों। और यह पुणे में जो कंपनी है, यह 24 साल से स्टेब्लिश है। इस साल 2025 में यह अपनी 25वीं सालगिरह मनाने जा रही है, और इसी वजह से उसने अपने प्लान में अपनी इनकम को 3 गुना कर दिया है, जो मैं आगे आपको बताने वाला हूं। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप कर गए तो पॉइंट्स छूट जाएंगे। यहां आप इंटरटेनमेंट एंजॉय के लिए नहीं बैठे हो, यहाँ जितने भी लोग मेरे साथ यहाँ कनेक्टेड हैं वो सभी अपने कैरियर को सेट करना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं, तभी यहाँ पे बैठे हुए हैं। दोस्तों ये जितने भी प्रोडक्ट नेटसर्फ आपके या आपके कंज्यूमर तक ले जाती है, वह पुणे और हिमाचल प्रदेश के कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में बनते हैं। कंपनी के खुद के रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब है, मतलब किसी से बनवाती नहीं है। खुद के डॉक्टर्स हैं, खुद के साइंटिस्ट हैं, जो दिन रात प्रक्रिया करते हैं, और ये वही प्रोडक्ट सेल कर रही होती है जो प्रोडक्ट ये खुद बनाती है। मतलब किसी से टाई अप करके प्रोडक्ट नहीं लेती है। सब लोग सो तो नहीं रहे हैं मेरे जूम वाले दोस्त, अगर मैं बात करूं, भैया नींद मत आना, ये बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर ये चीज आपके आज के दिमाग में बैठ गई तो आपको आर्थिक आजादी से कोई नहीं रोकता। अब आप बोलोगे सर आज सुनते ही हम लोग करोड़पति हो जाएंगे क्या, या इनकम आने लगेगी? नहीं दोस्तों, भारत आजाद हुआ था 1947 में, लेकिन आजादी की सोच गांधी जी के दिमाग में उस दिन आई थी जिस दिन उस अंग्रेज ने उनको ट्रेन से लात मारी थी। दोस्तों उस दिन आप उसने उन्होंने सोचा था, और सोच के प्रोसेस करने पर वो समय लगा। इसीलिए आज आप अपनी आर्थिक आजादी के लिए सोचोगे, विचार करोगे, और ये अगले 3 साल तक प्रोसेस करके उस आजादी तक पहुंच जाएगा। दोस्तों प्रोडक्ट हम लोगों का बेस है, मतलब हम लोग कोई स्कीम नहीं बेचते, किसी भी तरह का स्कैम नहीं करते, कोई
ऐसा नहीं कि फंडिंग या चीट फंडिंग नहीं रहता, हम प्रोडक्ट के हिसाब से चलते हैं। और प्रोडक्ट हमारे किस बेस में रहते हैं? हमारे प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट होते हैं, ऐसे प्रोडक्ट जिनमें क्वालिटी हो, जो 100% ऑर्गेनिक और हर्बल और नेचुरल हो, ऐसे प्रोडक्ट जो रिजल्ट ओरिएंटेड हो, मतलब इसमें किसी भी तरह का एक एक प्रोडक्ट के बड़े गजब गजब रिजल्ट है। और ये प्रोडक्ट जो कस्टमर आपको बनाए हो, वो 1 महीने में खत्म हो जाए तो दूसरे महीने फिर से ले। मतलब एक बार आपने अगर मान के चलो एक टूथपेस्ट का एक कस्टमर सेट कर दिया, अगर वो हर महीना टूथपेस्ट ले रहा है तो 1200 रुपया, और अगर वो जीवन भर ले रहा है 10 साल तक, तो वो आपको 1,20,000 का कस्टमर है। मतलब एक कस्टमर बनाने में वो अगर केवल टूथपेस्ट लेता है तो अगले 10 साल में 1,20,000 रुपए का धंधा आपको देने वाला है। समझ में आ रहा है ना? मतलब ये मत सोचो अरे यार एक टूथपेस्ट के लिए क्यों जाऊं। दोस्तों, एक टूथपेस्ट आप बेचने नहीं जा रहे हो, एक टूथपेस्ट आप आदत डालने जा रहे हो। उसका पूरा खानदान वो टूथपेस्ट इस्तेमाल करेगा। अगर 5 लोग रहते हैं तो लगभग 5 लाख का कस्टमर है। कुछ कंपनियां इकट्ठा 5 लाख ले लो, या उससे हर महीना 100 रुपया 125 रुपए का टूथपेस्ट लेते जाओ, जरा ये दिमाग में लगाओ। दूसरी चीज, दुकानदार में बड़ा कंपटीशन रहता है, और रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट में कंज्यूमर की जरूरत का प्रोडक्ट है, ऐसे हवा हवाई फालतू का चीज नहीं है ना। कंज्यूमर का है, वैल्यू फॉर मनी, मतलब सस्ता प्रोडक्ट है और यूनिक प्रोडक्ट है। मतलब ऐसे प्रोडक्ट हमारे पास है जो यूनिक है। दोस्तों, 100+ प्रोडक्ट है जो खेती में, एनिमल केयर में, हेल्थ केयर में, पर्सनल केयर में, ब्यूटी केयर में और होम केयर में प्रोडक्ट है इसमें। और ये सारे प्रोडक्ट जो अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं खेती की बात करूं तो खेती का प्रॉब्लम क्या है भाई? खर्चा बढ़ रहा है और उसकी प्रोडक्टिविटी गिर रही है, मतलब आमदनी आमदनी कम हो रही है और लागत बढ़ती जा रही है, और उसकी मिट्टी की फर्टिलिटी कम हो रही है। सोल्यूशन क्या है? बायोफिट, बायो 99, ये खर्चा कम करती है। स्टीम रिच, यह प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है। सेट और एनपीके, ये सॉइल की फर्टिलिटी बनाती है। बेनिफिट ऑफ फार्मर, 25 से 40% की पैदावार बढ़ जाती है। केमिकल फर्टिलाइजर कम हो जाता है और खर्चा कम हो जाता है पेस्टिसाइड का, और मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ जाती है। आपके आसपास के जितने किसान हैं उन सभी किसानों को आप पहले सैंपल करा दो। या हमारे पवन पांडे जी बैठे हुए बीच में, उन्होंने बहुत सारे, और माखन कुर्मी जी बैठे हुए हैं, पवन पांडे जी ने चलते हुए बहुत सारे लोगों को कराया। क्या कराया? फ्री सैंपलिंग करा दी, एक एक पंप, दो दो पंप की दवा। आज उनके पास जितनी भी टीम है वो वही किसान काम कर रहे हैं जिनको रिजल्ट आया हुआ है। तो आप क्या बोलो, आपका एक ही टारगेट होना चाहिए, जितने किसानों के यहाँ फसल लगी हुई है कम से कम एक एक पंप की दवा आप उनके खेतों में डाल दो। कितना खर्चा लगेगा? 10-20 रुपए। लेकिन अगर आपने ऐसे 100 लोगों के यहाँ स्प्रे कर दिया, 100 में से 100 के 100 आपसे प्रोडक्ट लेंगे, और 100 में से कम 20 लोग आपके साथ काम करने लगेंगे। आपको कहीं किसी के पास ऐसे जी हजूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, बायोफिट में बहुत रेंज है, जिसमें सेट है। जब मैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग करने वाला नहीं हूँ, प्रोडक्ट ट्रेनिंग मैं आपको नहीं देने वाला हूं, मैं इसके लिए भी आपके वीडियो यहाँ पे चल रहे हैं। पशुओं के लिए बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है, और साथ में आपके पास बायोफिट एक्वा केयर, मछलियों के लिए, तालाब के लिए प्रोडक्ट है। उसके बाद ये हेल्थ केयर के प्रोडक्ट है, जिसमें बच्चों के लिए, पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए डेली न्यूट्रिशन है। और साथ में अगर मैं बात करूं तो ये जितना भी प्रोडक्ट है ये सब शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। वोमेन्स वेलनेस, इम्यून प्लस, ये प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि कोई आंखों की रोशनी सही करता है, किसी की दिल की धड़कन सही हो जाती है, किसी के जोड़ों के दर्द सही हो जाते हैं, किसी के डायबिटीज सही हो जाती है, किसी का लीवर अच्छा हो जाता है। कई ऐसे माताएं बहनें हैं जिनको पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है, जिनको औरतों की प्रॉब्लम हो रही है, फीमेल प्रॉब्लम हो रही है, वो भी ठीक हुए हैं दोस्तों। उसके बाद आयुर्वेद में क्लियर कफ, क्लियर सीडीटी, अभी मैं अगर माखन जी को अनम्यूट करूंगा कुछ देर बाद, वो उन्होंने 100 150 ये क्लियर सीडीटी सिरप जो है वो बेचा है, और 220 की एमआरपी लोगों ने 300-300 में खरीदी है, क्योंकि उनके पेट की जलन खत्म हो गई है। दोस्तों, ये बड़े गजब के प्रोडक्ट है, खांसी के सिरप है। मतलब जिसको एसिडिटी होती है, आप इसको तुरंत पेट में डालो मुंह के माध्यम से, 100% ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसी तरह आयुर्वेदा में पेन क्रीम है, डेंटल पेस्ट है, क्रैक क्रीम है, फेस वॉश है, स्किन के लिए बहुत सारी चीजें हैं, जो मैं आपको एक एक करके अभी ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। आज मेरा मोटिव आपको केवल इनकम देना है। 3 कैटेगरी रहेगी नेट सर्फ में, एक होगा कंज्यूमर, एक होगा रिटेलर, और एक होगा डायरेक्ट सेलर। आपको क्या बनना है? अगर आप केवल कंपनी से प्रोडक्ट लेना चाहते हो तो आप कंज्यूमर बन जाओ, और अगर आप कंज्यूमर बनते हैं
तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा वो मैं आगे बताऊंगा। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना चाहते, किसी को भी ज्वाइन करना नहीं चाहते, चैन बना के काम नहीं करना चाहते, खुद चैन का हिस्सा ही बनना चाहते हैं, तो रिटेलर बन जाइए। 30% से लेके 40% तक के प्रॉफिट में प्रोडक्ट बेचिए, केवल एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट छोड़ के। और बाकी अगर आप कैरियर चाहते हो, अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो, और अगर ये चाहते हो कि आने वाली जनरेशन भी आपके साथ यही काम करे, तो आप हमारे साथ डायरेक्ट सेलर बनिए। दोस्तों सबसे पहले कंज्यूमर की बात करते हैं। 25% का डिस्काउंट हर कंज्यूमर को मिलने वाला है। मतलब ये उसका हक है, इसको मत तोड़ो तोड़ो। 25% कंज्यूमर को कंज्यूमर तक पहुंचाओ। और अगर ये 25% कंज्यूमर मिलता है तो कंज्यूमर को क्या बेनिफिट मिल रहा है? केमिकल फ्री प्रोडक्ट है, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, साथ में 25% का डिस्काउंट है, और ऑटो शिप का बेनिफिट है। जो रेगुलर यूजर है, मान लीजिए कोई यूजर है और वो हर महीना 1,000 रुपए का सामान खरीदता है 5 महीने तक, तो 5 महीने में उसने 5,000 का सामान खरीदा। कस्टमर की बात कर रहा हूं, ऐसे कस्टमर बनाओ जो हर महीना 1,000 रुपए का सामान खरीद रहे हो। अगर ये खरीदते हैं तो छठे महीने उनको बिना कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट 1,000 का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। मतलब 5,000 रुपए का प्रोडक्ट उन्होंने खरीदा और 1,000 रुपए का प्रोडक्ट फ्री हुआ, मतलब 20% तो ये भी डिस्काउंट हुआ। अभी हर बार जब 25% में हर बार खरीद रहे हैं और 20% लास्ट में उनको मिल रहा है, मतलब कितना हुआ? 45% के प्रॉफिट में कस्टमर को माल मिल रहा है। ये जरा सोचिए, क्या वो दुकानदार के पास जाएगा? क्या वो किराने के पास जाएगा टूथपेस्ट लेने? क्या खांसी का सिर्फ मेडिकल लेने में जाएगा? अगर आपने उसको इस एप्लीकेशन से जोड़ दिया, नेट सर्वर से, तो वह इसी एप्लीकेशन से जीवन भर खरीदता रहेगा दोस्तों। और उसको एक इन्वेस्टमेंट नहीं करना, उसको कंपनी नहीं कहा पहले 5 खरीदो तब मैं 1,000 दूंगा। अरे वो 100 रुपए का खरीदेगा तो भी 100 रुपए का फ्री मिलेगा। मतलब ऐसा कोई बंधन नहीं है। हिसाब किताब लगा लो। कस्टमर हर महीने, हर आदमी जो भी आज मिडिल लोअर क्लास फैमिली है, वो अपना एक बजट बनाता है कि उसको किराने का सामान कितना लेना है। जो जो हमारे पास सामान है, आप जाके उसको समझाओ कि आप ये सामान बाजार से एमआरपी पे लेते हो, दुकानदार अमीर बनता जा रहा है और आपको कुछ नहीं मिल रहा है। आपको एक नए साल में कैलेंडर तक नहीं दे रहा है। कभी आप उसने आपके पैसे से ही गाड़ी खरीदी है, उसका घर बन रहा है, लेकिन कभी घर में प्रवेश करने नहीं देगा। दोस्तों दुकान बदल दो और दुकान बदलवा दो, और ऐसे प्रोडक्ट जो अभी नेट सर्फ बना रही है, वो प्रोडक्ट तो दुकानदारों से लेना ही बंद करो। साबुन है, शैम्पू है, जितनी भी चीजें, टूथपेस्ट है, बच्चों का पाउडर है, महिलाओं के लिए सारी कुछ, और बहुत बड़ी रेंज अभी लेके आ रही है कंपनी। तो इन सभी कंज्यूमर को आपको समझाना है कि हे कंज्यूमर, क्योंकि ग्राहक हमेशा भगवान होता है, स्तुति करो कि हे देवता, हे ग्राहक भगवान, आप अपने भले के लिए सोचो और आप अपनी दुकान बदलो। नेट सर्वर डाउनलोड करो, नेट सर्वर से 1,000 रुपए का सामान लो, हर महीना लोगे तो छठे महीने आपको 1,000 सामान फ्री मिलूंगा, मैं दूंगा। आपको हर महीना 25% डिस्काउंट मिलेगा और छठे महीने आपको टोटल फ्री मिल गया। मतलब आप जिस 5,000 रुपए में 6,000 का सामान और 25% एक्स्ट्रा, वो सारा कुछ मिल रहा है। अगर ऐसा किसी को समझाया तो मना करेगा क्या? क्यों मना करेगा? क्योंकि अभी आप उसको कोई प्लान नहीं बताने वाले हो, कोई नेटवर्किंग नहीं बताने वाले हो। ये सारा चीज आप कस्टमर को बताओ। अब दूसरी सबसे चीज, एक चीज समझो, हमारे में एमआरपी होती है, इनवॉइस वैल्यू होती है, नेट अमाउंट होता है और रिफ्लेक्टेड टर्नओवर होता है। ये समझिए कि हमको कमीशन किस चीज पर मिलता है। तो एमआरपी जो हो गई, मान लो 10,000 रुपए का आपने बिजनेस किया, 10,000 में 25% का डिस्काउंट कट गया, इनवाइस वैल्यू हुई, मतलब आपने कंपनी में 7,500 रुपए जमा किया, 7,500 रुपए में जीएसटी कट गया, माइनस जीएसटी कट गया, तो बचा हुआ 6,200 रुपए नेट अमाउंट होगा। और इसमें 15% रिटेल कमीशन कटने के बाद जो अमाउंट बचता है 5270, यह रिफ्लेक्टेड टर्नओवर होगा। जो अचीवमेंट होंगे आपके, जितने भी लेवल 1, लेवल 2, स्लैब, जीवन बोनस, फास्ट ट्रैक, क्लब नेटसर्फ, सीएनआरआई, आरएनआर, सारा कुछ इस पर वैल्यू होगा। मतलब जो पैसा आप कंपनी में जमा करते हो, आपका अचीवमेंट उस आधार पे होगा। भाई आपने वो पैसा दिया है, ठीक है, उसी आधार पर ही अचीवमेंट होना चाहिए। जो कमीशन मिलेगा, रिटेल कमीशन मिलेगा, जो रिटेलर को रिटेल कमीशन मिलेगा, वह रिटेल कमीशन नेट अमाउंट में मिलेगा। और जो टीम का कमीशन होगा, वह आपको मिलेगा रिफ्लेक्टेड टर्नओवर पे। यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकता, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्योंकि यहां के बाद सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा कि इनवॉइस वैल्यू क्या है, नेट अमाउंट क्या है, रिफ्लेक्टेड टर्नओवर क्या है।
दोस्तों ड्रीम तो देखना आपका कर्तव्य है। सपने देखो कि एक बार आप मेरे साथ विदेश यात्रा में जा रहे हो, थाईलैंड में, पटाया में, या फिर किसी 5 स्टार होटल में मेरे साथ आप शेयर कर रहे हो। अभी जस्ट मैं कल ही आया हूं पुणे के सेरेटॉन, ग्रांड सेरेटॉन में, फ्री ऑफ कॉस्ट एक 7 स्टार होटल में फुल डे, 2 दिन 1 रात का मीटिंग लेके, और ये जब चीजें वहीं से लेके आया हूं आपके लिए, तो एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी, एक बहुत बड़ी संभावना है जो मैं आपको देने वाला हूं। पहला स्टेप क्या करना है, जितने भी लोग हैं, अगर आप ज्वाइन हो तो बढ़िया बात है, नहीं ज्वाइन हो तो सबसे पहले आप मुझे आधार कार्ड, पैन कार्ड दोगे, मैं आपको ई टेलर बना दूंगा। ई टेलर का रोल क्या रहेगा, ई टेलर अपने कंज्यूमर की लिस्ट बनाएगा, मतलब अपने आसपास 20 से 30 लोगों की लिस्ट बनाएगा, जो लोग आपके खास हो। अनजान लोगों के पास मत जाओ, बोलेंगे बेचने आ गया। अपने खास लोगों की लिस्ट बनाइए और उन खास लेने के लिए उनको प्रोडक्ट सेल करिए और रिटेल प्रॉफिट लीजिए। कैसे, जरा देखते हैं। जो हमारे यहाँ जो रिटेलर होगा वो क्या कहलाएगा उसको देखते हैं। सबसे पहले जब आप ज्वाइन होंगे तो ई टेलर कहलाओगे। उसके बाद आपका प्रमोशन होगा प्रो ई टेलर में, फिर होगा प्राइम ई टेलर में, फिर होगा लाइटनिंग स्टार, और फिर होगा पीडीएस। मतलब आपको ई टेलर से पीडीएस तक पहुंचना है। ज्वाइनिंग ई टेलर की फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। जैसे ही आप कंपनी को 5,000 रुपए का इनवाइस वैल्यू देते हो, जैसे आज दीपिका मैम ने अभी जस्ट एक बंदे को 4,128 रुपए का बिलिंग कराया। जैसे ही वो बंदा, संदीप तिवारी जी हैं, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, उन जैसे ही वो 900 रुपए का बिजनेस और कर देंगे, वो प्रो रिटेलर बन जाएंगे। प्रो रिटेलर बन जाएंगे, फिर उसके बाद फिर 5,000 का बिजनेस कर देंगे तो प्राइम बन जाएंगे। उसके बाद अलग से फिर से 15,000 का बिजनेस कर देंगे तो लाइटनिंग स्टार बन जाएंगे। फिर प्राइम डायरेक्ट सेलर बन जाएंगे 20,000 के बिजनेस पे। रिटेल प्रॉफिट कितना मिलेगा, टोटल 45,000 का बिजनेस करके आप पीडीएस बन सकते हो। यहां आपके कंफर्म समझ में आ गया ना। अभी स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा, पूरा देख लीजिए फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। ये यूट्यूब में लाइव है सर, इसको वो करने की जरूरत नहीं है, रिकॉर्डिंग करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ई टेलर को जो कंज्यूमर परचेज करेगा उसका उसको 5% मिलेगा। प्रो ई टेलर को 5% मिलेगा। प्राइम बनने के बाद 10% पे फिक्स हो जाएगा वो। अब वो 10% उसको मिलने लगेगा। लाइटनिंग स्टार बनने पर 12% फिक्स हो जाएगा, और प्राइम डायरेक्ट सेलर बनने पर 15% बिक जाएगा। ई टेलर को कोई जीवन कमीशन नहीं मिलता। जैसे ही वो 5,000 का बिजनेस कर देगा, वो अपनी टीम बना सकता है, मतलब वो भी डायरेक्ट सेलर को ज्वाइन कर सकता है, और जितने डायरेक्ट सेलर ज्वाइन होंगे वो जो भी बिजनेस करेंगे, रिफ्लेक्टेड टर्नओवर, याद रखें, रिफ्लेक्टेड टर्नओवर का 3 से 8% कमीशन मिलेगा, जो मैं आगे की स्लाइड में बताऊंगा। ये सभी को 3 से 8% मिलता है, प्रो के बाद मिलने लगता है। फिर उसके बाद टीम कमीशन, मतलब जैसे मैंने ज्वाइन किया एक्स को, एक्स ने ज्वाइन किया वाई को, तो एक टीम का टर्नओवर आएगा, और टीम के टर्नओवर का कमीशन कितना मिलेगा, प्रो रिटेलर को नहीं मिलेगा, प्राइम को नहीं मिलेगा, और लाइटनिंग स्टार को 3% और प्राइम डायरेक्ट सेलर को 4% मिलेगा। ये एक बेसिक प्लान है। लेकिन अभी 3 महीने के लिए कंपनी ने एक ऑफर लॉन्च किया है जिसके बारे में बताऊंगा, कि ये Q4 जनवरी टू मार्च, इस Q4 में रिटेल प्रॉफिट आपको हफ्ते के हफ्ते मिलेगा। मतलब आज शनिवार है, आज शनिवार से अगले शुक्रवार तक, मतलब शनिवार से शुक्रवार तक आप जितना भी बिजनेस करोगे उसका जो भी कमीशन होगा उसका पे आउट आपको सोमवार को हर हालत पे मिल जाएगा। कितना मिलेगा, अगर आपका 100 रुपए का भी अकाउंट बना हुआ है, 100 रुपए का भी कमीशन बना, तो वह 100 रुपया आपके खाते में चले जाएगा। ये बहुत बड़ा धमाका है। भारत की पहली कंपनी है जो दूसरे दिन पे आउट दे रही है। मतलब आज मान के चलो शुक्रवार को आपने बिलिंग किया, शनिवार रविवार 2 दिन छोड़े, रविवार तो छोड़ दो, वर्किंग डे में लोग देते नहीं, 2 वर्किंग डे, मतलब शुक्रवार को आपने पे आउट किया और शनिवार और रविवार छुट्टी, ऑफिस बंद, सोमवार को आपको पे आउट मिल गया। शुक्रवार को आपने बिजनेस डाला, शनिवार को आपको पे आउट मिल गया। ऐसा कोई भी कंपनी नहीं। कंपनी की सोच देखो कि यार एक रिटेलर फील्ड में जा रहा है, वह 100, 200, 500, 1000, 1500 रुपए का धंधा कर रहा है, और पता लगा कि उसको पेट्रोल के पैसे नहीं है, तो कंपनी ने कहा सोमवार को, हर सोमवार को माला माल वीकली कर दिया कंपनी ने, कि एक वीक में माला माल कर देंगे और हम पैसा अपने पास नहीं रखेंगे, हर सोमवार को आपको पैसा मिलेगा। केवल रिटेल प्रॉफिट, बाकी जो बाइनरी वाइनरी है वो वैसे ही मिलेगा। तो हर सोमवार को पैसा मिलेगा और बैंक में ट्रांसफर होगा। आपको अपना चेक अमाउंट बनाना पड़ेगा, बैंक में ट्रांसफर होगा। अगर आपने बैंक डिटेल अपडेट नहीं किया है तो नहीं आएगा। और
महीने में 4 बार और कभी कभी 5 सोमवार हुए तो 5 बार आपको पैसा मिलेगा। मतलब ये आप जरा सोचो, कंपनी क्या सोच रही है कि आपको पैसा देना चाह रही है, इसीलिए हर हफ्ते सोमवार को, अभी आपने शुक्रवार को पैसा जमा किया, शुक्रवार को ऑनलाइन ऑर्डर किया, कंपनी से माल हो सकता है सोमवार को ना पहुंचे पर कमीशन सोमवार को पहुंच जाए। मतलब शुक्रवार को ऑनलाइन ऑर्डर हुआ, कस्टमर के पास माल पहुंचे ना पहुंचे, आपके पास कमीशन जरूर कंपनी पहुंचा देगी। ऐसी कौन सी कंपनी, मुझे एक नाम बता देना सर्च करके, कि जो दूसरे दिन पे आउट देती है। दोस्तों ये एक चीज, और दूसरा सबसे बड़ी चीज, जितने ई टेलर, प्रो ई टेलर, प्राइम ई टेलर, लाइटिंग स्टार ई टेलर है, इनको कितना मिल रहा था अभी पिछले स्लाइड में? 5%। तो कंपनी ने कहा बेचारे 5% में क्या होगा, इन सभी को 15% दिया जाएगा, सबको 15%। एक बार तालियां तो हो जाए। और अगर मेरे पास जो यूट्यूब में देख रहे हैं तो लाइक तो कर दे, कमेंट्स कर दे, और एक बार नेटसर्फ के मैनेजमेंट को थैंक्स जरूर कर दे। ये 15% रिटेल प्रॉफिट, लेकिन उसके लिए करना क्या होगा? आप अगर जाके बहुत सारे कंज्यूमर को ज्वाइन करो, बहुत सारे कंज्यूमर को ऐप डाउनलोड कराओ, और टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, कुछ भी करो, उनको ऑर्डर करा दो भाई, उनको अपने नेटसर वर्ड से ऑर्डर कराना सिखाओ। रिटेल प्रॉफिट पार्ट से 15% वीकली मिलेगा। कैसे? अगर आपने 0 से 2000 का बिजनेस किया तो 5%, शुक्रवार शनिवार से लेकर शुक्रवार तक 2000 रुपए इनवाइस वैल्यू का 5%, 2001 रुपया हो गया तो आपको 10% मिलेगा, 4000 तक, और 4001 रुपया हो गया 8000 तक तो आपको 12% कमीशन मिलेगा। और 8001 रुपया से ऊपर का बिजनेस कर दिया तो पूरे 8000 पे आपको 15% कमीशन मिल जाएगा। अब यहां पे ध्यान देने की बात है, 8000 इनवाइस वैल्यू से आपका प्रमोशन तो हो जाएगा, पर 8000 में जीएसटी कट के नेट अमाउंट पर आपको कमीशन मिलेगा। इतना तो आप समझदार हो ही ना, क्योंकि बात पकड़ना मत कि सर 8000 डाला था, 15% के हिसाब से इसमें 1200 होना था, 960 क्यों आया? क्योंकि उसमें जीएसटी कट के आया। ये आपका एक्टिव इनकम है, ये जब आप फील्ड में काम करते हो ना तो आपका एक्टिव इनकम है। और इसका अचीवमेंट भी होगा रिसिप्ट वैल्यू में, एनी एवब अचीवमेंट, मतलब आपका अचीवमेंट भी हो गया, आप पहले महीने ही प्राइम बन गए, प्रोफिट गए। रिटेल प्रॉफिट मिलेगा रिसिप्ट वैल्यू में जीएसटी माइनस होने के बाद। तो कंप्लीट 5000 रिसिप्ट वैल्यू आप प्रो रिटेलर बन जाओगे। दोस्तों ये दूसरा स्टेप आपको बताया। अभी मैं आगे चलता हूं, सीएनआरआई गिफ्ट, मतलब अभी रिटेलर को और भी कुछ चीज दिया जा रहा है। अगर एक L1 करते हो आप, मतलब हर महीना कोई रिटेलर 10,000 रुपए का बिजनेस करता है, अब ये चारों हफ्ते का मिला के पूरे महीने में मंथली 10,000 का बिजनेस करता है, 3 महीने में 30,000 हो जाता है। अब कोई आदमी ऐसा है कि भैया किसी महीने छूट गया तो 50,000 करना पड़ेगा 3 महीने में, तो उसको क्या मिलेगा? एक बिजनेस किट मिलेगा, कंपनी का फोल्डर, बैग, पेन, डायरी, ये सारी चीज मिलने वाली है। अगर आप L2 करते हो तो आपको 20,000 रुपए पर मंथ करना पड़ेगा, मतलब 60,000 3 महीने में करना है। लेकिन अगर किसी महीने आप चूक गए तो फिर 3 महीने में आपको 1 लाख करना पड़ेगा। तो या तो आप 20,000 महीना करके 60,000 कर लो, और अगर चूक गए तो 1 लाख करना पड़ेगा, तो 60,000 ही करो। तब आपको एक ब्लूटूथ ईयरबड मिलेगा सीएनआरआई गिफ्ट। और उसके बाद L3 क्या है? अगर हर महीना 50,000 का बिजनेस कर रहे हो तो आप 1.5 लाख का टर्नओवर डालोगे, 1.5 लाख में आपको मिलेगा स्मार्ट वॉच, और अगर किसी महीने चूक गए तो फिर 2.5 लाख करना पड़ेगा। इसलिए 50,000 रुपए महीना पे स्मार्ट वॉच ले लो, मस्त स्मार्ट वॉच होगी, जो कंपनी की एक रेपुटेड वॉच होगी। अभी कितने की होगी मुझे नहीं मालूम। L4 कर दिया, 1 लाख रुपए महीने का टर्नओवर अगर आप देख रहे हो, देखो 1 लाख रुपए महीना का टर्नओवर आ रहा है, 15,000 का कमीशन मिल रहा है वो अलग, 3 लाख आपको 3 महीने में करना है, और एक 5G स्मार्टफोन मिलेगा। और अगर चूक गए तो 5 लाख करना पड़ेगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, मैं इसका पीपीटी आपको दे दूंगा, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत मत करो। दोस्तों सबसे बड़ी चीज इंपॉर्टेंट, अगर डेली 1 कंज्यूमर बनाओ, रोज एक कंज्यूमर को, चाहे टूथपेस्ट सेल करो, चाहे फेस वॉश सेल करो, चाहे जैसा भी सेल करो, मैं इसका पैकेज भी आपको बताने वाला हूं। 3 महीने में अगर 30 कंज्यूमर को आप जाते हो, और एक कंज्यूमर में अप्रोक्स 100 कंज्यूमर आपके हो जाते हैं, और 100 कंज्यूमर, अपने पास 100 प्रोडक्ट है ना, 100 में से कोई एक प्रोडक्ट लेता है, और एक कंज्यूमर मंथली 1,000 रुपए का बिजनेस करता है, तो वह ईयरली 12,000 रुपए का बिजनेस आपको देगा। और अगर 100 कंज्यूमर 1,000 रुपए का बिजनेस कर रहे हैं तो 1 लाख रुपया पर मंथ का बिजनेस आपका होगा। आपका एक ही टारगेट है, मुझे 100 कंज्यूमर को नेटसर वर्ड डाउनलोड कराना है, और नेटसर वर्ड डाउनलोड कराकर
उसको मुझे हर महीने खरीदी करवाना है। एक बार आपका कंज्यूमर बेस बन गया तो वह ऑटो शिपिंग में फिट हो जाएगा। 1 लाख रुपए महीने का बिजनेस होगा। आपको ना घर में घर जाके बेचना है, ना प्रोडक्ट पहुंचाना है, कुछ नहीं, बस रिमाइंडर डालना है और मंथली आपको रिटेल कमीशन मिलेगा। कितना? 15,000 रुपए। दोस्तों, ये आपका L1 अचीव हो गया। प्रोडक्ट सेल सराउंडिंग एरिया, आपको आपके एरिया कहीं दूर नहीं जाना, आपके अपने 1 किलोमीटर की रेंज में ही आपको सारे कंज्यूमर मिलने वाले हैं। दूसरा, मोर कंज्यूमर मोर इनकम, और अपने वर्किंग हैंड बढ़ाओ। आपका कंज्यूमर बन रहा है ना, अब आप क्या सोचो कि एक दूसरा व्यक्ति है उसको भी काम पे लगाओ, तीसरा व्यक्ति उसको भी अपने अंडर में लो, चौथे को भी अंडर में लो और उसको भी सेम काम समझाओ। और अगर आप सेम काम समझाते हो तो अभी देखा था आपने पिछली साइड में लाइटनिंग स्टार को ही 3% मिलता था। अभी जिस दिन आप ज्वाइन हो गए, प्रो रिटेलर बन गए, उसी दिन से आपको 3% कमीशन मिलना चालू होगा। लेकिन आपको 3% लेफ्ट राइट का कमीशन लेने के लिए आपके को कम से कम 4 लोगों को ज्वाइन करना पड़ेगा, इसमें भर्ती करना पड़ेगा कि वो लोग भी अपने कंज्यूमर को माल सेल करें। और वो लोग एक्टिव होने चाहिए, एक्टिव रिटेलर होने चाहिए। एक्टिव रिटेलर का मतलब एटलीस्ट उन चारों में ने एक एक बिल किया है। बिल चाहे 100 रुपए का हो चाहे 500 का हो, एक सेल होना चाहिए और आपकी आईडी में भी आपका कंज्यूमर एक सेल होना चाहिए। जब और ये 15-15 दिन की साइकिल में कम से कम एक बिलिंग नहीं होगा तो कंपनी आपको एक्टिव नहीं मानेगी और आपको कमीशन नहीं देगी। आप आराम कर रहे हो मतलब। एक बिल जरूर होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद ये जितना भी है वो आपको अपने कैरियर पे फोकस करना है और कैरियर क्रिएट करना है। दोस्तों, सबसे पहले तो पहला आपका एक्टिव हो गया। आप जितने कंज्यूमर को सेल करोगे, वीकली अर्न करोगे 5 से 15%। और अगर आप ऐसे लोगों को ज्वाइन करते हो जो आपके जैसा काम करें, जो आपके जैसा सिस्टम जाम करें, ऐसे 10, 20, 50 जितने चाहे उतने लोगों को आप अपॉइंटमेंट कर सकते हो, उनको भी इस काम पे लगा सकते हो। वो भी आपके अंडर में ई-टेलर बनेंगे और वो जब ई-टेलर बनेंगे तो आपको 3 से 8% जीवन कमीशन मिलेगा। अगर आपके द्वारा ज्वाइन हुए ई-टेलर 10,000 का बिजनेस डालते हैं तो आपको मिलेगा 3%। 20,000 का बिजनेस करते हैं तो आपको मिलेगा 4%। 40,000 का बिजनेस करते हैं तो 5, 80 का करते हैं तो 6, एक 20 का करते हैं तो 7 और एक 60 का बिजनेस करते हैं तो कितना मिलेगा? 8% कमीशन। मतलब अगर आपने एक 60 का टर्नओवर निकाल दिया तो आपको लगभग 2 लाख का टर्नओवर, मोटा मोटा मान लीजिए कि अगर आपने ऐसे 10 ई टेलर बनाए जो हर महीने 8,000 का बिजनेस डालते हैं, हर हफ्ते 8,000 का बिजनेस डालते हैं, तो 4 महीने में, 4 हफ्ते में वो 8 चौक 32,000 का जीएसटी वीएसटी काट के 20,000 मान लो तो 2 लाख का टर्नओवर होता है। 2 लाख का टर्नओवर कितना होता है? 8%, 8 दूनी 16,000 रुपया। दोस्तों, अगर 3% आपको टीम कमीशन में मिलता है और 4 एक्टिव डायरेक्ट सेलर आपने दिया तो 1 लाख के टर्नओवर पे 3,000, 2 लाख के टर्नओवर पे 6,000, 10 लाख के टर्नओवर पे आप 30,000 रुपए कमा सकते हो। सबसे पहले देखो, आप अगर खुद बेच रहे हो तो उसको एक्टिव इनकम कहलाएंगे। मतलब आपने एक खुद जा जाके सेल किया, थक गए, नहीं बेचना है, तो आपने टीम बना दी, वो लोग जाके अपने कंज्यूमर को सेल कर रहे हैं, तो वो हो गया पैसिव इनकम, इनडायरेक्ट इनकम। दोस्तों, इनडायरेक्ट इनकम के बाद एक और इनकम आपको मिलती है। वो कौन सी मिलती है? अगर जिनको आपने रिटेलर बनाया है वो भी जाके सारे रिटेलर बना दे किसी को भी, क्योंकि उनको भी तो एक्टिव इनकम के बाद अपनी टीम तैयार करना है। अगर ये सारे रिटेलर भी अपने अंडर में लोगों को रिटेलर बना दे तो इसको हैंडसम इनकम बोलेंगे। यह हर रिपर्चेज में 15 से 3% का टर्नओवर कमीशन आपको इसका मिलेगा। इसको सुपर पैसिव इनकम बोलेंगे। पहला, आप खुद काम कर रहे हो, आप जितना काम कर रहे हो उसका आपको 5 से 15% मिल रहा है। आपने 2, 4, 10 लोगों को ज्वाइन किया, वो जो काम कर रहे हैं उन्होंने आपने उनको काम पे लगाया, उनसे आपको जीवन कमीशन और 3% मिल रहा है। अगर वो लोग भी आगे जाके ट्रेनिंग देके अन्य लोगों को ज्वाइन कराते हैं तो इसको बोलते हैं सुपर पैसिव इनकम। और एक समय ऐसा आएगा, जैसे मैं यहाँ पे 51 लोगों के साथ बैठा हुआ हूँ, ये 51 लोग जाके 4 लोगों को भी ये सिस्टम जमाते हैं तो 200 लोग होते हैं। 200 लोग अगर 20,000 का भी बिजनेस डालते हैं तो 40 लाख का टर्नओवर आता है। दोस्तों, बस मैं यही चाहता हूं कि आप 50 लोग केवल 4 लोगों को ज्वाइन करो, जिससे 200 लोग केवल 20,000 का टर्नओवर भी डालते हैं तो 40 लाख का मुझे मिलता है 5%, मतलब 2 लाख रुपया। दोस्तों, कहीं पड़ा है? जरा सोचो, बिना मेहनत का, मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन ये एक्टिव पैसिव और सुपर पैसिव इनकम अगर आप चाहते हैं तो नेटसर्फ में आज ही ज्वाइन हुए। प्रो रिटेलर बनने के बाद 4 लोगों को इस सिस्टम पे लेके आइए। जरा और आगे चलते हैं।
इसके बाद सबसे बड़ी चीज क्या है, रिटेल प्रॉफिट। आपको थोड़ा क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रहे हैं जिसमें 25% डिस्काउंट है। रिटेल प्रॉफिट मिल रहा है 5 से 15% हर हफ्ते। सीएनआरआई गिफ्ट मिल रहा है, मतलब मोबाइल ब्लूटूथ ये सारा मिल रहा है। टर्नओवर कमीशन 3 से 5% मिल रहा है। मतलब इनकम और रिजल्ट को लोगों से चर्चा करना है, मतलब जो आपको कमीशन मिला वो सबको बताओ, और जो आपके प्रोडक्ट से रिजल्ट मिला वो आप सबको बताओ। बस इतना ही आपको देखना है। अभी यहाँ पे एक क्लब होगा, हर 3 महीने में हम आपको क्लब में डिवाइड करेंगे। अगर आप 0 से 5 हजार की इनकम लेते हो तो स्टार कहलाओगे। 5 हजार से जो पिछले 3 महीने का अभी है टर्नओवर का, जो Q3 में है, उनके लिए क्लब तैयार कर दिया है कंपनी ने। अभी मैं आपको कुछ ऑफर बता रहा हूं, जो लोग नए ज्वाइन हैं वो लोग इसमें नहीं आ रहे हैं। 0 से 5 हजार तक स्टार, 5 हजार से 10 हजार तक सुपर स्टार, फिर 10 हजार से 25 हजार तक ऑप्स। ये इनकम है, इतने इनकम में इनका क्लब बनेगा। आगे चलते हैं। एक फास्ट ट्रैक सिस्टम चालू हुआ है अभी, और ये फास्ट ट्रैक सिस्टम ऐसा सिस्टम होगा जिसमें अगर आप फास्ट ट्रैक में एंट्री करते हो, जैसे इसमें फास्ट ट्रैक सिस्टम में ये 6 लेवल है, एग्जीक्यूटिव 1, एग्जीक्यूटिव 2, स्टार और सुपर स्टार। इनका टारगेट है 30-30 हजार और 50-50 हजार, और खुद की आईडी पे 2-2 हजार। इसका ज्यादा डिटेल नहीं लूंगा। इसमें इनको बहुत सारे रिवार्ड मिलेंगे। सबसे पहले रिवार्ड, अगर आप 3 महीने जनवरी फरवरी मार्च में 30-30 हजार रुपए मेंटेन करते हो अपने क्लब वाइज, जिसका जो क्लब है वो अगर आप मेंटेन करते हो, तो कंपनी की तरफ से 2 दिन 1 रात का जो जुबली ईयर एनुअल ओरिएंटेशन प्रोग्राम है उसमें आपको शामिल होने का मौका मिलेगा। रिवार्ड में इसमें कपल एंट्री भी होगी। अगर आप अपना टारगेट डबल कर देते हो, मतलब एग्जीक्यूटिव 30-30 हजार करके 90-90 करता है, 90 की जगह 81-81 करेगा, तो वह अपने कपल के साथ वहां जा सकता है कंपनी के जो 25वीं सालगिरह होनी है वो उसमें। और ये कब होगी, मई में, 25 मई को। दूसरा, 3 से 4% की जगह उनको, जो लोग फास्ट ट्रैक एंट्री करेंगे उनको 3 से 4% और 4 से 5% का भी कमीशन मिल सकता है। और ये कमीशन लेने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, अपने नीचे 6 6 लोगों को ज्वाइन करना पड़ेगा। मतलब ये जरा ध्यान रखिए, 3% तो प्रो इटेलर को मिलेगा ही, लेकिन अगर उसको 4 और 5 भी चाहिए तो उसको फास्ट ट्रैक में एंट्री करना पड़ेगा। 5 में उसको 10-10 की एंट्री करनी पड़ेगी, मतलब 10-10 लोग अगर उसके लेफ्ट राइट में है और कम से कम एक बिल कर रहे हैं तो उसको भी 5% का कमीशन मिलेगा। दोस्तों, रिवार्ड नंबर 5 दिल थाम के रखिए। कंपनी जुलाई जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ये 6 महीने आपको एक टारगेट देगी। पहला टारगेट, आप 30-30 हजार करके या 50-50 हजार करके आप 6 महीने अपना फास्टैग मेंटेन करो। और उसके बाद अगर 6 महीने के बाद आपने कुछ एक्स्ट्रा किया, एक्स्ट्रा रिवार्ड किया, कितना, अगर एग्जीक्यूटिव 1 है 4-4 लाख, तो उसको 3 दिन थाईलैंड का टूर मिलने वाला है। वो थाईलैंड जाएगा, पटाया जाएगा, बैंकॉक जाएगा, और वहां अपने जीवन में पहली बार हो सकता है, बहुत सारे लोगों का हवाई जहाज चढ़ने का सपना होगा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने जीवन में विदेश यात्रा का सपना लिए बैठे हुए हैं। पैसा तो बहुत है लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं जिम्मेदारियों की वजह से। तो मैं चाहता हूं कि एक बार ये 30-30 हजार रुपए से फास्टैग में एंट्री करिए, और 6 महीने में आप अपना टारगेट 4-4 लाख पूरा करके आप थाईलैंड हमारे साथ चलिए। बाकी का भी टारगेट है जो मैं यहाँ देखूंगा। इसमें C1 C2 का 10-10 लाख, 20-20 लाख, और 4 दिन जाएंगे वो। P1 P2 का 40-40 लाख और 60-60 लाख, ये 5 दिन रहेंगे विदेश में। ये मिशन कैप है। अगर कोई आदमी हर महीने 11 हजार का बिजनेस डालता है, स्टार 21 हजार का, 41 हजार का, 81 हजार का, 1,19 हजार का, ये सारे लोग एक मिशन कैप का टारगेट होगा। और जो हर महीना मिशन कैप करेगा, मतलब अगर किसी का चेक हर महीने 11,900 का बनता है या 21 हजार का चेक बनता है, तो उसको एनुअल ओरिएंटेशन में वहां पे सम्मान मिलेगा 5 हजार लोगों के सामने। क्योंकि इस बार पुणे में जो प्रोग्राम होने वाला है ना, वह एक स्टेडियम बुक कर रही है कंपनी, क्योंकि इतना बड़ा होटल ही नहीं है कहीं जहां पे 4 से 5 हजार लोग इकट्ठे हो सके। पूरा स्टेडियम बुक करेगी इंडोर, और वहां पे कंपनी अपनी 25वीं सालगिरह मनाएगी, और वहां पे आप वही लोग जा पाएंगे जो 30-30 हजार का फास्टैग का मेंटेन करेंगे। और अगर उन्होंने किसी महीने, एक महीने भी 11,900, जनवरी फरवरी मार्च किसी भी एक महीने 11,900 का कमीशन उठा लिया, तो उनको वहां सम्मानित किया जाएगा। अगर 2 महीना उठा लिया तो वह पति पत्नी, मतलब वो कपल के साथ जाएंगे।
अगर उनका कपल का डबल का टारगेट नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने 11,900, 11,900 या 21,900, 21,900 दो बार उठा लिया, तो वो वहां कपल पे जाएंगे। और अगर तीन बार उठा लिया तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है। यहाँ मैं मेरे हिसाब से बताता हूं, उनको जितने रुपया का उन्होंने 11,900, 21,900 जितने रुपए वो 3 महीना अगर चेक उठाते हैं, तो एक 11,900 उनको फिर से मिलेगा, कपल एंट्री भी होगी और उनका सम्मान भी होगा। मतलब ये तीन फायदे उसको मिलने वाले हैं। फोकस करिए, फोकस करिए साइकिल के कमीशन पे कि आपका कमीशन ज्यादा से ज्यादा आए। 3 बार आप ज्यादा मिशन कैप करके चौथे महीने का भी कमीशन आपको मिल जाए। दोस्तों सारा टारगेट जितने हैं, वो जो जितने 30-30 हजार है, ये सारे टारगेट इनवाइस वैल्यू में होगा। रिटेल प्रॉफिट हमेशा वीकली मिलेगा। एवरी रिटेलर 15% तक प्रॉफिट ले सकता है। जो क्लब नेटसप रिटेल इंसेंटिव है, मोबाइल, ईयरफोन, स्मार्ट वॉच और बिजनेस किट, वो मिलेगा। 3% टर्नओवर मिलेगा प्रो, प्राइम और रिटेलर को। इनकम बेस्ड क्लब रहेंगे, ये सारे हाईलाइट है। फास्ट ट्रैक में ट्रेनिंग मिलेगी, एनुअल इवेंट जाओगे, कपल एंट्री भी हो सकती है, टर्नओवर 5% तक मिल सकता है और इंटरनेशनल विदेश यात्रा कर पाओगे। मिशन कैप में आपका सम्मान होगा, कपल एंट्री होगी और मिशन कैप अमाउंट भी आपको मिलेगा। दोस्तों ये मैंने आपको समरी बताया। दोस्तों सबसे पहले अगर आप तैयार हैं तो ये पूरा सिस्टम आपको समझना पड़ेगा। करना क्या है, आप ज्वाइन हो जाओ और ज्वाइन होने के बाद इसी हफ्ते आप क्या करो, अपनी आईडी को प्रो रिटेलर बना लो। मतलब 5,000 रुपए 8 का बिजनेस आप डाल दो। मतलब आपका 8,000 का बिजनेस तो आप वीकली डालना ही है। आपने 4 लेफ्ट लोगों को 4 टीम 2 में लगाया, लोगों को ज्वाइन किया 8 लोगों को, और इन सभी लोगों को एक हफ्ते में 8-8 हजार का बिजनेस कराया। तो कितना हुआ, 32,000 लेफ्ट और 32,000। आप फास्ट ट्रैक में आपकी एंट्री ऑटोमेटिक हो गई क्योंकि 30,000 से ऊपर हुआ। ये क्या कहेंगे, इनवाइस वैल्यू। अभी क्लियर हो गया होगा, इस स्लाइड में पूरा प्लान क्लियर हो जाएगा। इसमें जीएसटी कट गया, जीएसटी कट गया तो नेट अमाउंट हुआ 26,240, 26,240 कमीशन आपको नेट अमाउंट में मिलेगा। और इसमें रिटेल कमीशन माइनस होने के बाद बचा रिफ्लेक्टेड टर्नओवर 22,300, 22,304 रुपया। ये मैंने एक आंकड़ा आपके सामने दिया। सबसे पहले ये जितने आठों हैं उन सभी पे 8-8 हजार पे जो उनका इनवाइस जो नेट अमाउंट मिलेगा, सबको 984, 984, 984 8 लोगों को मिल गया। मतलब कंपनी ने 7,872 रुपया बांट दिया इन 8 लोगों को। ठीक है, उसके बाद इसको बोलेंगे रिटेल कमीशन। फिर उसके बाद ये जो आपका रिफ्लेक्टेड टर्नओवर है 22,304, 22,304, 44,608, इसका आपको मिलेगा 5% जीवन कमीशन। कैसे, आप जरा स्लैब देखो, यहाँ पे देखो 10 पे 3, 20 पे 4, 40 पे 5, 80 पे 6, एक 20 पे 7, एक 60 पे 8, तो 44,000 हुआ, तो 40 से ऊपर हो गया, तो 5% आपको ये मिल गया। अभी आपको 3% टीम कमीशन मिलेगा, 1,338 रुपया टर्नओवर कमीशन। आपने पहले हफ्ते में सभी के 8-8 हजार कराए, आपको 3,568 रुपया पहले हफ्ते मिल गया, जिसमें रिटेल कमीशन तो आपको उस हफ्ते मिलेगा 3,568 आपको मिलेगा कब, 15-15 दिन में। पर मैं एक आंकड़ा बना रहा हूं कि इतनी इनकम हो गई आपकी। उसके बाद दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता, चौथा हफ्ता, 4 हफ्ते आपने अपनी टीम को 8-8 हजार रुपए का टर्नओवर निकाला और वो लोग काम कर रहे हैं, तो आपका टोटल इनकम हुआ 14,272 रुपये। आप भी अपने कंज्यूमर को सेल कर रहे हो, क्योंकि आपने भी जिन कंज्यूमर को बनाया है वो ऑटो शिपिंग तो करेंगे ही भले, तो उनका भी वीकली 8,000 मान के चलता हूं, तो 3,936 रुपया रिटेल कमीशन आपको मिल गया। आपको 18,208 रुपया का कमीशन मिल रहा है जिस दिन आप ज्वाइन हो रहे हो। उसके बाद केवल 8 लोगों की टीम बना के अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो एक जबरदस्त इनकम, मतलब जबरदस्त इनकम क्या, मतलब एक ऐसी इनकम जो गांव में घर में रह के अच्छा खासा आप इनकम उठा सकते हो। तो आपको एक ही फोकस, मुझे वीकली 8,000 का बिजनेस रन करना है, मुझे ऐसे 8 लोगों को ज्वाइन करना है जिनको वीकली 8,000 का बिजनेस कराना है। बस इतना अगर आपने किया तो एक 18,208 रुपए का कमीशन, इसमें जीएसटी, इसमें टीडीएस कटेगा 5% और कंपनी एडमिन चार्ज कटेगा, मतलब आपको 16,000 रुपए के आसपास कमीशन इन हैंड आपके खाते में 6 बार में आ जाएगा। मतलब 4 बार रिटेल आएगा और 2 बार ये आएगा। मैंने 2 साइकिल का मान, एक महीने भर का मान लिया।
ठीक है, और आपकी यहाँ फास्टैग एंट्री हो गई, और फास्टैग एंट्री होने के बाद आप लगातार 3 महीने तक कर गए, तो आप वहां चले गए। और ये जो 8 लोग बनाए हो ना, ये लोगों को भी तो सिखाना है कि तुम भी 18,000 रुपए महीना कमाने लगो। जरा इमेजिन करो कि अगर आपके 8 लोग 18,000 रुपए कमाने लगेंगे ना, तो यह बिजनेस डबल हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। और वो आंकड़ा मैं आपको नहीं बताऊंगा, जिस दिन आपके खाते में आएगा ना, उस दिन है। इसलिए ये जो पूरा मैच है ना, क्रिकेट मैच है, ये एक तरह से अभी ऐसा मैच है कि बैटिंग पिच है। कल की मीटिंग में बोला था चांदले सर ने कि ये पावर प्ले चल रहा है पहला हफ्ता। आज हम पवन पांडे जी के लिए एक जोरदार तालियां बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने 2 ई टेलर को ज्वाइन किया है और 2 ई टेलर को किया है। और दूसरी हमारी लेडीज दीपिका मिश्रा जी हैं, उन्होंने उनके माध्यम से उनकी टीम में हमारे तिवारी जी हैं, संदीप तिवारी जी, वो उन्होंने अपनी आईडी एक्टिवेट करी है। तो अब ऐसे करके क्या आप नहीं कर सकते हो? क्या आपके पास क्षमता नहीं है? अगर आज हमारी शुरुआत हुई, आज पहला दिन है और आज बोहनी हुई है, नए साल की पहली बोहनी हुई है, तो आप सभी तैयार हो। बेस्ट ऑफ लक आप सभी का। मैं इस पूरे मीटिंग में स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। और मेरे जितने भी यूट्यूब के दर्शक हैं, या फिर जो आज जूम में कनेक्ट नहीं हो पाए हैं, उन सभी से आग्रह करता हूं कि वह सभी हमारे YouTube की लिंक को वापस बार बार देखें। बार बार देखेंगे तो उनको समझ में आएगा। तो अभी YouTube की लाइव लिंक को मैं यहाँ बंद करता हूँ। आप सभी का आज मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने अच्छे से ये मीटिंग सुना है।